हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्रिएटिविटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और क्या सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो कोर्स नंबर 111 फर्स्ट हाफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इस क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है 2 मार्क्स से रिलेटेड। ओके, मैं यहाँ पर देखिए पहले 2 मार्क्स का क्यों लेके आई, ताकि आप लोगों को बता दूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो ना, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने का आइडिया आराम से आ जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि आपका ये वर्ड लिमिट रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको 50 वर्ड्स लिखना पड़ता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको 150 लिखना पड़ता है वर्ड्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 300 वर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। टोटल आपको मिला के यहाँ पर जब पेपर अपना देना पड़ता है तो 500 वर्ड्स के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा आपको लिखना ज़रूरत नहीं है 35 मार्क्स के लिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूँगी कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ये आप लोगों को एग्जाम के ईयर वाइज क्वेश्चन से सजेशंस क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो 10 तारीख से एग्जाम होने वाला है, अब पता नहीं है टलेगा कि अभी एग्जाम इसी डेट में होगा, ये भी कंटिन्यू है, पर अपना पढ़ाई आप प्लीज़ कंटिन्यू रखें, किसी का भरोसा ना करें। जब पोस्टपोन होगा देखा जाएगा, पढ़ाई तो आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा आंसर है। ये आपको एक बार में देखोगे समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा चैलेंज आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा विद आंसर के साथ पूरा क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ बहुत चार्ज करते हैं बहुत चैलेंज में, मेरे चैलेंज में आपको चार्ज फ्री है, कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कि मेरा मानना है पढ़ाई के लिए कोई चार्ज नहीं होता। देखिए मैं भी एक मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, मुझे भी पैसे इतने नहीं मिलते कि मैं कोर्स खरीद पाऊँ, क्योंकि मैं भी मैंने स्ट्रगल करके या क्वेश्चन आंसर बहुत ढूंढ ढांड के पढ़ती थी। ठीक है, तो मैं भी नहीं चाहती किसी को भी इतना दिक्कत आए, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मैं कोर्स चार्ज आपसे चार्ज करूँ। ठीक है, कोई भी चार्ज करूँ, चार्ज फ्री है ये। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका भला हो तो और 2-4 और फ्रेंड्स हो जो आपके जान पहचान में हो जिनको नहीं मिल रहा आंसर क्वेश्चन याद, तो प्लीज़ उनको भी सेंड कर दे। ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और साथ ही साथ प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ साथ और सब्सक्रिप्शंस तो ज़रूर ले लीजिएगा ताकि ऐसे कोई भी आपको नोटिफिकेशन ना आए। आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से अभी हमारे चैनल में आपको 4th सेमेस्टर तक का हर चीज़ आपको अवेलेबल है। सबसे बड़ा चीज़ आपका लर्निंग डिज़ाइन जो 3rd सेमेस्टर में आता है, माइक्रो टीचिंग जो 2nd सेमेस्टर में आता है, काफ़ी ऐसे प्रैक्टिकम जो हमारे चैनल में आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ आप हमको विद कमेंट के थ्रू दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बता दें फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन से यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा विद आंसर के साथ। इसी क्वेश्चन के साथ आपको ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना। 2 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स 50 वर्ड आपको लिखना पड़ता है, ज़्यादा आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना। ठीक है, टोटल पेपर आपको 500 वर्ड में आपको मेंशन करना है। 500 वर्ड के अंदर रहे तो बहुत अच्छा, बाहर ना जाएं, लिमिट बाउंड्री आप बांध के रखो। ठीक है, क्योंकि देखिए एकेडमिक एग्जामिनेशन तो है नहीं, ये आपका ट्रेनिंग एग्जामिनेशन है, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम ज़्यादा फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यदि चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वाइवा किस तरह से आपको वाइवा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट हाफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेती हूँ, आंसर्स आपको डिस्कस नहीं करूंगी, आंसर आपको यहाँ पर दिखाते चली जाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताते जाऊंगी, ताकि ये वीडियो को कंटेंट को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ मेंशन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ दिया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी आप क्वेश्चन हो ना, आप प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि 2 और 5 मार्क्स में ये पॉइंट आपको ये कवर बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने 4 यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और वो भी आप ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा आंसर ना लिखे जो आपको याद ना हो। प्लीज़ फ्रेंड आप इस तरह से आंसर यहाँ पर अपना नोट्स में लिखे ताकि आपको ये चीज़ आपको याद रहे और याद हो जाए जल्दी। इसीलिए यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में और इजी फॉर्मेट में आपको लेके आई हूँ, ताकि आप लोग आराम से इसको अच्छे से अपने कंटेंट में अपना लिखो, या नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो, एक पेपर में लिखना चाहो तो पेपर बनाना, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, पेजेस ले लो, पेजेस में इसको अच्छे से 18 क्वेश्चन
क्वेश्चंस को अपना नोट्स के बना लो ताकि एग्जाम हॉल में भी आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, राइट एनी 4 इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर बोला गया है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर लिख दो। देखो इस टाइप का पॉइंट्स आपको 2 मार्क्स में लिखना है, इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना। 2 मार्क्स में आपको जितना यहाँ पर लिखा हो बस लिख सकते हो, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, आपको आंसर का मार्क्स पूरे मिलेगा। एक्सप्लेन करना चाहो तो आपकी मर्जी है, कर देना, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट बैठा के आप निकल सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है। यदि ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस का। तो देखिए यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेजेस ऑफ स्टोम एंड स्ट्रेस का जो स्टेज है, एडोलेंस का स्टेज है ये, तो इसके बारे में आपको क्या है स्टेज का डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा एक डेफिनेशन मैंने इजी मेथड में ऐड करके यहाँ लिख दिया है। एडोलेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टोम एंड स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए मैं वीडियो को कंटेंट को ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहती हूँ, मैं छोटा ही करूँगी ताकि यहाँ देखिए विजुअलिटी रखूँगी वीडियो में ताकि आप आराम से इसको देख सको। थोड़ा देर के लिए प्रिंट कर दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका 4 क्वेश्चंस में। यहाँ पर देखिए व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। तो देखिए पियाजे जो जीन पियाजे थ्योरी है हमारा, जो फर्स्ट सेमेस्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी और सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाने वाले बार ये थ्योरी है। तो बता दें सीटेट का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कल ही किया गया है, जो 27 तारीख से, मैंने कल से ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जितने भी आप फ्रेंड्स हो जो फर्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एनरोल करके रखे हो, आप सभी लोग भर सकते हो सीटेट के एग्जामिनेशन के फॉर्म को। तो प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो, अभी से ही ट्राई करना चालू कर दो ताकि आपका जल्द से जल्द सीटेट भी क्लियर हो जाए, बीएड के साथ सीटेट भी आपका क्लियर हो जाए आराम से। ठीक है, ज़्यादा समय आपका ना खराब हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना। नोटिफिकेशन हमारे चैनल में दे दिया गया है, कहाँ से आपको डाउनलोड मिल जाएगा नोटिफिकेशन वो भी आपको बता दिया गया चैनल में। आप जाके शॉर्ट वीडियोस में देखो, वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेजेस क्या है कॉग्निटिव का स्टेजेस, तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो अच्छे से जानते हो 4 स्टेजेस है जो पियाजे ने दिया है, उस स्टेजेस को आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेजेस, एजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि आपका मन कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे 2 मार्क्स में, सिर्फ ये 2 मेंशन कर दे स्टेज एंड एजेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेज और एजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स मन है लिखने का तो लिख सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है। ये 2 भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये 3 भी लिखोगे तो सेम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यदि आप 5 मार्क्स में लिख रहे हो तो थोड़ा सा इसको इस तरह से आप करके लिख सकते हो 5 मार्क्स में, तो भी दिक्कत नहीं है। 5 मार्क्स के लिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको लिखना है 5 मार्क्स में भी। ज़्यादा आपको टच नहीं करना, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा आपको यहाँ पर एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये आपको ढाल के कि ट्रेनिंग एग्जाम है आपका, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आपको टच किस तरह से करना है। इसीलिए देखिए हमारा यहाँ पे वर्ड बांध के रखा है। एकेडमी का एग्जाम में वर्ड नहीं दिया जाता, एग्जाम में पेपर दे दिया जाता, अच्छा खासा पेपर आपको दे दिया जाता, लिखो आराम से। ठीक है, पर ये ट्रेनिंग एग्जाम है, ट्रेनिंग एग्जाम में यहाँ पे वर्ड बांध दिया जाता है, ये आपको टीचर ट्रेनिंग करवा रहा है, यहाँ पे आपको एकेडमी का कोई कोर्स नहीं करवा रहा। ठीक है, यहाँ फील्ड वर्क का महत्व ज़्यादा है हमारा, तो फील्ड वर्क हम लोग भर के करते हैं, पर ये एग्जाम आपको 35 मार्क्स का बस एग्जाम प्रोसेस में देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका स्टेजेस ऑफ पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ओके, अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस में। आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस है, आप देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको बार हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वही क्वेश्चंस के साथ में ये आंसर आपको लेके आई हूँ कि बार ये चीज रिपीट किया गया है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका जो ये 2023 वाला एग्जाम होने वाला है, इसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स में, और साथ ही साथ आपको 5 मार्क्स में भी हेल्प मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो छोटे क्वेश्चंस को ही आप थोड़े से बड़े एक्सप्लेन में आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, इसीलिए जब भी स्टार्टिंग करो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्टिंग करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द एजुकेशंस। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 2 इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है, क्या महत्व है इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशंस में। तो यहाँ पर देखिए इन द फॉर्मल ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो 2 चीज़ यहाँ पर दे दिया, एक्सप्लेन भी करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। एक्सप्लेन भी देखिएगा आपकी ज़्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे लैंग्वेज, ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है ताकि हर कोई को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ोगे एक बार लिखोगे तो डेफिनेटली इसको
दिमाग में आप छाप लोगे, आराम से आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात होता है पर्सनैलिटी ट्रेट का। तो ये क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाते हैं, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में। ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको समय कटाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन लिखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे दो, बस काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अच्छे से चीज़ को समझ के। जहाँ भी आपको कोई भी डाउट्स आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और प्लीज़ हमारे चैनल में ही आपको सजेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसा नहीं किसी और का चैनल का आप सजेशन ले आओ, मुझसे बोलो कि इसको ट्रांसलेट कर दीजिए मैम, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। ठीक है, ये एथिक्स के बराबर नहीं आता है, ये यूट्यूब के एथिक्स में नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो चीज़ को मेंटेन करो। हमारे चैनल में आपको हर चीज़ का अवेलेबल है, क्वेश्चंस के साथ आंसर है। आपको हिंदी सजेशंस भी चाहिए, यदि हिंदी में भी लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो भी प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगी आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देने के लिए। ठीक है, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट का विशेषता लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 विशेषता डेवलपमेंट का दे दिया गया, विकास का विशेषता यहाँ पर दे दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, अपने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को घुमाइएगा तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार घुमाया गया, बबलिंग वाला। व्हाट इज अ बबलिंग? बबलिंग लैंग्वेज में आता है, ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस को आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि क्वेश्चंस आपको हो सकता है आपके इस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, उसकी बाद बात करते हैं मेंशन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल से तो भर भर के क्वेश्चन आता है, आपको 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, कभी कभी आपको 10 मार्क्स में भी दे देता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का क्वेश्चन। तो प्लीज या इसके कम से कम आपको 16, 17, 18 प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं बुक्स में अच्छे, पर इसमें से कुछ अच्छे प्रिंसिपल है जो आपको हमेशा याद रहेगा, वैसा प्रिंसिपल आप ले लो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। ठीक है, इंटर रिलेशन या इंटर रिलेटेड। ओके, इस टाइप का आप यहाँ पर प्रिंसिपल, सिर्फ इसको एक्सप्लेन नहीं करना, याद रखना 2 मार्क्स में लिख रहे हो तो बस इस तरह से पॉइंट आप मेंशन कर दो, आपको एक्सप्लेन नहीं करना। यदि आप इसी को 5 मार्क्स में लिखोगे तो आपको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा। ठीक है, 4-5 पॉइंट लिख के थोड़ा 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा, ज्यादा नहीं करना होगा। ठीक है, ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट। ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत। ये पर्सनैलिटी ट्रेट से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को टच करना है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इतने क्वेश्चंस से आप 18 पढ़ लोगे ना तो आपको आराम से आपके यहाँ पे 7 के 7 क्वेश्चंस आपको फंसेंगे। ठीक है, आपको याद किया हुआ क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यदि आप मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे विद आंसर के साथ। मैंने प्रोवाइड इसीलिए करवाया है ताकि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर यहीं इसी चैनल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है जो पर्सनैलिटी ट्रेट को यहाँ पर मेंशन करता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर एक पॉइंट में आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं 12 वाला क्वेश्चन को, 12 नंबर वाला का। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए एसिमिलेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्याजे के थ्योरी में आपको देखने को मिलता है। एसिमिलेशन आगे स्कीमा आता है। स्कीमा का मतलब कि बच्चों में ऑलरेडी एक तरह का नॉलेज प्रोवाइड रहता है। जैसे हमारा जन्म होते ही एक तरह के हमारे माइंड में एक तरह का एक नॉलेज अवेलेबल ऑलरेडी रहता है, जिसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब स्कीमा में एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन होता है जैसे कि बच्चा कोई चीज देख रहा है, एक जानवर, कोई बिल्ली या कुत्ता में ही अंतर देख लीजिए, बिल्ली या कुत्ता को देख रहा है, जैसे डॉग एंड कैट को देख रहा है, तो उसको ये पता है कि 4 पैर वाले हैं, बोलते हैं, इसका आंख है, इसका नाक है, इसका मुंह है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई वो नहीं कर पा रहा है कि ये डॉग है, ये कैट है, कि इसकी लैंग्वेज कैसे है। ठीक है, तो इस टाइप का जो नॉलेज होता है इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और इसके साथ जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे उसको पता चल जाता है ये डॉग है, डॉग भोबो करता है, कैट म्याओ म्याओ करती, तब इस टाइप के नॉलेज को वो एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन के साथ आता है। तो यह एसिमिलेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आप व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर मेंटल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। आंसर आपको छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद बात करते हो व्हाट इज मीन बाय द प्री गैंग स्टेजेस। प्री गैंग स्टेजेस किसको बोलते हैं? जो प्री ऑप्शनल स्टेजेस है जो प्याजे का, उसी को हम लोग प्री गैंग स्टेज, स्कूल स्टेज उसी का नाम है, स्कूल स्टेज, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री गैंग स्टेज। ठीक है, 2 से लेकर 7 साल के बच्चों के
अकॉर्डिंग आता है। ओके, यहाँ पर भी इसका भी डेफिनेशन दिया है। अब बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय स्कीमा। स्कीमा का डेफिनेशन यहाँ शॉर्ट में दिया है। जब आपको 5 मार्क्स में स्कीमा लिखने को आएगा तब इसको आप बड़ा हम डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। 5 मार्क्स के 2 मार्क्स में आए तो आपको ये छोटा सा ही लिखना है, ज्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, आप यदि यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज याद कर लेते हो तो लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये अब दोनों चीज में आपको काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा और लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का जो हमारा सिलेबस है उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ 5 कॉम्पोनेंट्स आते हैं, 5 कॉम्पोनेंट्स के आपके छोटे छोटे डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर दिया गया। 5 मार्क्स में आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स में भी आएगा तो आप सिर्फ ये नाम भी लिख दोगे तो आपको चलेगा, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है व्हाट इज अ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है, जो आपका कंपोनेंट था लैंग्वेज का कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट को उठा के यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटा सा देखने को मिला है। ये यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आपका डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पर लिबिडो का बारे आता है, लिबिडो से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 2-3 बार देखने को मिला है, तो डेफिनेटली आपके पेपर में हो सके यूनिक क्वेश्चन से दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिबिडो का मीन्स क्या होता है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया गया है। शॉर्ट टर्म्स आपको यहाँ पे लिखना है 2 मार्क्स में, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं इच्छा आपको नहीं मिल रहा आंसर्स तो इस आंसर्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, आपको डेफिनेटली मार्क्स नहीं कटेगा, आपको टोटल 100% मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस आपसे यहाँ से काफी हद तक पूछे जाएंगे, डेफिनेटली 100% हमको अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और रहा बात आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये भी आपके लिए लेके आएंगे। आप धीरे धीरे अपने 2 मार्क्स से 2 मार्क्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर धीरे धीरे 5 और 10 में आओ। ठीक है, चलिए इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और चैनल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आए फर्स्ट सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।